संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल भारी हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं आज भी विपक्ष के तेवर कम नहीं हुए हैं। दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। कल मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, बार स्थगन हुआ। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चाहती है, जबकि विपक्ष नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पहले बहस की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष चाहता है कि पहले उसके मुद्दों पर चर्चा हो। इसी बात को लेकर टकराव है और सदन में हंगामा देखने को मिला और फिर स्थगित करनी पड़ी दोनों सदनों की कार्यवाही। मर्यादाओं को बने रही नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। संसद के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। पहले ही दिन संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाए। विपक्ष के नेता सदन के अंदर नारेबाजी करते दिखे तो कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। चंदा चोरी, नीट पेपर लीक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने भी नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने पलटवार किया। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। जन समस्याओं को लेकर सांसद लोग अपने प्रश्न उठाते हैं और वो सब जनहित, लोकहित और राष्ट्रहित के सवाल होते हैं और क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना, पहले ही दिन हंगामे की भेंट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर तंज कसा। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। एसपी और कांग्रेस ने भी छात्रों और आस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? आस्था के नाम के ऊपर जो खेल हो रहा है देश के अंदर, वो बंद होना चाहिए। ये आस्था के ऊपर जो चोट हो रही है बंद होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के तेवर बताने के लिए काफी है कि संसद का सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। सदन की मर्यादाओं को बने रही नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है।